बीजेपी पे ट्रस्ट है। कि आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? सारे लोग तो यही बोल रहे हैं जो बीजेपी आना चाहिए। इनको तो दे चुके हैं हम मौका, किसी नए को मौका देना चाहते हैं। दिल्ली में जैसा देख रहे हैं उस हिसाब से तो आम पार्टी को आना चाहिए। कोई टक्कर देना चाहे अपने स्तर पे वो तैयारी कर सकती है, पर आने बीजेपी को ही है। क्या करें, बीजेपी ने महंगाई बहुत कर रखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के चौक बाज़ार में। बेसिकली आज हम यहां आए हैं इसीलिए हम लोगों से उनकी राय जानना चाहते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर उनकी क्या सोच है, किस पार्टी को वो उत्तराखंड की बागडोर सौंपेंगे। आज हम लोगों से उनकी राय जानते हैं और हम ये भी जानेंगे कि क्या उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है या फिर वो बीजेपी को ही वोट देगी या फिर वो कोई और पार्टी होगी जो अब उत्तराखंड में आएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोगों से उनकी राय जानते हैं। नमस्कार सर। जी जी, आपका नाम? देव शर्मा। तो आपको क्या लगता है सर कि 2022 में किसकी सरकार का परचम बुलंद होगा इस बार? होना तो जी उसी का ही, जो जनता चाहेगी उसी का होगा फिलहाल। लेकिन वैसे तो कोरोना की वजह से बीजेपी ने स्थिति खराब हो गई उसकी, वरना उससे पहले तो बीजेपी अच्छी चल रही थी। मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही आना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी को ही आना चाहिए। ऐसा कौन सा काम आपको उनका अच्छा लगा कि आप चाहते हैं कि हाँ भाई बीजेपी को ही आना चाहिए, कि आप संतुष्ट हैं? उसने बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो किसी सरकार ने नहीं, कोई सरकार नहीं कर पाई। जैसे 147 जैसे क्या? जैसे क्या उसने कश्मीर को दिला दिया भाई। बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कश्मीर के मुद्दे पे जो भी अपनी रणनीतियां तैयार की थी या जो भी उन्होंने किया है उसको लेकर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को ही इस बार आना चाहिए और बहुत से काम इन्होंने किए हैं। और बीजेपी का ऐसा कौन सा काम आपको जो आपके हित में लगा हो? जैसे आप यहाँ दुकान में काम करते हैं, आपको क्या प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट तो किसी सरकार तो होता ही नहीं, उतना ही होता है जितनी हम मेहनत कर लेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब सरकार इस बात इस बात पे डिपेंड नहीं है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको या क्या हो रहा है कामकाज में। इनका मानना है कि बीजेपी आएगी क्योंकि उसने सही काम किया है इनकी नज़र में, तो ये बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं, है ना सर? जी जी जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? फिरोज़ खान। आप किस पार्टी को उत्तराखंड में लाना चाहते हैं 2022 के चुनाव? ये बीजेपी की लहर लग रही है वैसे तो। बीजेपी की लहर लग रही है, तो आप पूरी तरह से सहमत हैं? जी सहमत हैं। सर 2022 में किस सरकार को बागडोर सौंपना चाहते हैं आप? बीजेपी को ही सौंपना चाहेंगे। बीजेपी को ही सौंपना चाहेंगे? ऐसा क्या एजेंडा बन गया है कि बीजेपी को ही सौंपना चाहेंगे? बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया हुआ है ऐसा। जैसे बाकी देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, ऐसा ये कुछ नहीं है ऐसा। तो बाकी जो अभी सरकार है वो अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। जैसे केजरीवाल जी आए थे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वो कहकर गए हैं देहरादून में जब वो आए थे, तो बाकी सरकार भी तो रणनीतियां तैयार कर रही है, तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी जो है ठीक ठाक ही है, बाकी तो केजरीवाल तो बस यही है जो बोले वैसी है। अच्छा, केजरीवाल जी की बातों पे विश्वास नहीं है आपको, बीजेपी पे है? बीजेपी पे ट्रस्ट है। बीजेपी पे ट्रस्ट है, तो इनको बीजेपी पे ट्रस्ट है और ये चाहते हैं कि बीजेपी ही आए उत्तराखंड में। आपका नाम? सीमा देवी। आप क्या चाहती हैं उत्तराखंड में किसकी सरकार बने इस बार? बीजेपी सही है। बीजेपी? जी। बीजेपी सही है, क्यों सही है? अरे सही भी है, सही सारे लोग के लिए सही है, तो हमारे लोग के लिए तो सही है। अच्छा, आप लोगों के लिए सही है। ऐसा कौन से काम से आप खुश हो गई हैं बीजेपी की कि आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? सारे लोग तो यही बोल रहे हैं जो बीजेपी आना चाहिए। सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए बीजेपी आनी इसलिए है। मैंने बोल दिया। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? अनुज देवल। 2022 में उत्तराखंड में किस सरकार को आप देख रहे हैं कि हाँ ये सरकार आएगी तो उत्तराखंड का कुछ उद्धार होगा, या फिर अभी जो प्रेजेंट में है वो उद्धार कर रही है वही ठीक है? देखिए अभी तो जो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। जिस तरीके से नया परिवर्तन हुआ है, नए काम हो रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। मतलब इतने मुख्यमंत्री उन्होंने बदल दिए हैं, इस चीज़ को आपको देख के लगता है कि इतने कम समय में 3 मुख्यमंत्री उन्होंने बदल दिए, उस हिसाब से लगता है कि बीजेपी आगे भी काम अच्छा कर पाएगी या फिर अभी जो किया है वो अच्छा किया है? देखिए अभी वर्तमान की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी आ सकती है। कोई टक्कर देना चाहे अपने स्तर पे वो तैयारी कर सकती है, पर आना बीजेपी को ही है। आना बीजेपी को ही है। केजरीवाल जी आए थे 300 यूनिट बिजली को लेकर मुफ्त, और अभी उनकी और भी रणनीतियाँ हैं जो चल रही हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी, आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए वर्तमान में बदलाव के दौर पे एक जैसे केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली का प्रावधान रखा है, ये प्रपोजल दिया है, लेकिन पब्लिक समझदार है। पब्लिक को रोज़गार चाहिए, पब्लिक को
बेहतर ज़िंदगी चाहिए। बीजेपी में भी तो रोजगार नहीं है सर, पता नहीं कितने लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, बेरोज़गारी के कारण हो सकते हैं, लेकिन पूर्व में भी सरकार ऐसी नहीं रही है जो बहुत अच्छा रोज़गार दे पाई हो। कम से कम मोदी सरकार के आने के बाद रोज़गार के अवसर बने हैं, स्टार्टअप इंडिया आया है, लोग अब अपने आप को बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं। नमस्कार सर, जी नमस्कार। आपका नाम? अरशद। 2022 में किस सरकार को आप लाना चाहते हैं सत्ता में? आम आदमी पार्टी को सोचा है इस बार। आम आदमी पार्टी को सोचा है इस बार। क्या रणनीति देखकर उनकी आपने सोचा कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, या फिर क्यों चाहते हैं कि आम आदमी मौका पार्टी? दें, इनको तो दे चुके हैं हम मौका, किसी नए को मौका देना चाहते हैं। किसी नए को आप मौका देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी देख लिया है, बीजेपी को भी देख लिया है, अब आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता संभाले, बागडोर संभाले उत्तराखंड की। जी। आपका नाम? रमन। आप क्या चाहते हैं 2022 में, किस सरकार को देखना चाहते हैं उत्तराखंड में? परिवर्तन चाहते हैं या फिर किसी और पार्टी को मौका देंगे? परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जो डेवलपमेंट्स है वो नहीं होंगी। अगर एक कोई बिठाए रखेंगे तो उन्होंने तो फिर आराम से बैठ जाना है। अगर एक कोई बिठाई रखेंगे तो आराम से बैठेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप किसको तभी डेवलपमेंट। तो आप किसको चाहते हैं कि उत्तराखंड की, क्या वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो? कोई भी है जो एक एलिजिबल कैंडिडेट हो वही सेलेक्ट होना चाहिए, बट चेंजेस जरूरी हैं। आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर आप बीजेपी को ही वोट दें? अब आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बीजेपी सरकार ही सही है। क्यों? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, यूकेडी है, ऐसे तो बहुत है। अब होने को तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं ना किसी पे इतना। बीजेपी पे विश्वास है और किसी पे नहीं है? नहीं। क्यों, ऐसा क्या दिल में लग गई बीजेपी की? बीजेपी में बहुत विश्वास हो गया है। अब बीजेपी के काम ही ऐसे हैं तो क्या कर, सब चीज़ तो अच्छा कर रखा उन्होंने, लेकिन अब महंगाई तो लोग महंगाई के वगैरह, महंगाई एक उनके ऊपर नहीं होती ना, महंगाई तो सभी के लिए होती है, जो हो रही है तो सभी के लिए हो रही है ना। अच्छा, महंगाई सभी के लिए हो रही है, महंगाई एक के लिए नहीं होती है, तो इसलिए आप चाहते हैं कि बीजेपी आ सकती है। आपका नाम? शुभम दुमका। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं उत्तराखंड में? आपके अकॉर्डिंग किसके पास जानी चाहिए बागडोर? मैम अभी फ़िलहाल तो बीजेपी है, फिलहाल बीजेपी है। और ऑप्शन अभी फ़िलहाल कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है अभी उत्तराखंड के लिहाज से। इनका कोई बेस नहीं बनता ना। फिर भी नई पार्टी है तो ये तो है कि नई पार्टी है। जैसे केजरीवाल जी ने कुछ अपनी राय रखी है, 300 यूनिट बिजली फ्री, आने वाले टाइम में बिजली मुफ्त कर देंगे। अब वो कह तो रखा, जमीन ही नहीं होता ना, जैसे वो उन्होंने ख्याल ही बना दिया कि होता नहीं है, मिलता नहीं है कुछ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो उन्होंने कहा है वो कहीं पे भी नहीं किया? अब कहीं पे किया है या नहीं किया है वो तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं दिखता ना। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं दिखता है केजरीवाल जी का किया काम? मिलता तो है, दिल्ली में मिल रहा है अभी फ़िलहाल। इस लिहाज से उत्तराखंड की जनता केजरीवाल जी को वोट कम देंगी, क्योंकि यहाँ उनका बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। पहाड़ों में जनता अभी बीजेपी और कांग्रेस के उसमें ही है। इतने सालों से चुना है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ना ये बार भी तो ये उम्मीद छोड़ देंगे कि आगे भी कुछ नहीं होगा? आगे भी कुछ नहीं होगा, खाली देगा क्या फायदा। बस ये है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, उसके लिए जाके अपना मतदान कर आएंगे। मतदान कराएंगे, बाकी पार्टी वार्टी का तो देखा जाएगा। वो लोग खुद जाके देखें। अच्छा, पार्टी वार्टी वो लोग खुद जाके देखें। उनका मानना है कि हम तो मतदान कराएंगे, भाई जो सही लगा, जहाँ सही लगा। सर, उत्तराखंड में 2022 में किस पार्टी को आप लाना चाहते हैं? पार्टी साहब महंगाई के अनुसार तो अब क्या किया जाए, हम तो आम पार्टी को देख रहे हैं लाने की। आम आदमी पार्टी जी। क्या क्या सोचा है आम आदमी पार्टी? वो सब कर पाएगी जो आप सोच रहे हैं? दिल्ली में जैसा देख रहे हैं उस हिसाब से तो आम पार्टी को आना चाहिए। दिल्ली में जिस हिसाब से देख रहे हैं, सर ने काम देखे हैं, उस हिसाब से केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को इस बार आना चाहिए। जी बिल्कुल। और बीजेपी? बीजेपी में साहब अब क्या करें, बीजेपी ने महंगाई बहुत कर रखी है। बीजेपी की महंगाई की मार झेलते झेलते अब जो है ये तंग आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मौका बिल्कुल देना चाहिए। आपका नाम? रविंद्र कुमार गुप्ता। सर, 2022 में किस सरकार को आप देख रहे हैं कि हाँ, उत्तराखंड में अगर ये सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी, अगर ये सरकार बन गई तो हाँ कुछ उद्धार हो जाएगा? बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी। बीजेपी क्यों सर? अभी तक बीजेपी का काम सब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। सब कुछ ठीक, महंगाई भी ठीक, बिल्कुल। पेट्रोल के दाम भी ठीक? हाँ, वो तो पेट्रोल तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है? नहीं। अच्छा, महंगाई थोड़ी हुई है लेकिन काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ है। काम अच्छे में जैसे क्या काम अच्छा हुआ है? जैसे ये क्या नाम, दुकानदारी होना, ये व्यापारियों को सहूलियत देना, सब अच्छा हुआ। मतलब व्यापारियों को सहूलियत दी गई और व्यापार अच्छा चल रहा है, वो बीजेपी सरकार में चल रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं। हमारे लिए बीजेपी सरकार। आपके लिए बीजेपी सरकार। यस। आपका नाम? शिवम गुप्ता। आपकी उम्र? 19। मतलब वोट देने के लिए बिल्कुल रेडी। तो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? वोट अभी तो सबका काम देख ही रहे हैं, खैर जिसका काम अच्छा होगा उसको वोट मिलेगा। अब फिर भी अभी तो जिस तरीके से जोर शोर से पार्टियां बिल्कुल अपना जोर लगा रही हैं, अपनी नीतियां लोगों के सामने रख रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो,
आप किसको सत्ता में लाना चाहते हैं? तो सोचा होगा कि हाँ बीजेपी ने ये किया, बहुत अच्छा किया, बीजेपी रहे, या फिर आम आदमी पार्टी? शासन में तो क्या ज़्यादा महंगाई दिखी है अभी तक तो। बीजेपी के शासन में महंगाई दिखी है? महंगाई तो दिखी है क्या। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस सरकार को आप चाहते हैं? अभी तो क्या नाप तोल के देखेंगे, जो लास्ट में इसका ओवरऑल अच्छा रहा उसको देंगे। जिसके काम की लगेगा आपको कि हाँ ये वैल्यू इसकी ज़्यादा हो रही है, उसको आप वोट देंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, या फिर कांग्रेस हो, या यूके। जो काम करेगी उसको वोट मिलेगा जनता। आपका नाम? नितिन। 2022 में जैसे सारी सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जो उत्तराखंड में आना चाहती हैं, अपनी सत्ता बनाना चाहती हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम लोग का सपोर्ट बेसिकली है तो बीजेपी के लिए। बेसिकली बीजेपी के लिए? जी, बाकी और जो सरकारें हैं वो आना चाह रही हैं, मतलब हमें 300 यूनिट बिजली दे देंगे और ऐसे करके ऑफर्स दे रहे हैं। मतलब अगर उस पॉइंट को कंसिडर करके कई लोग सत्ता में आना चाह रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से वो यूज़लेस है। देखिए, सबसे पहले तो हल्द्वानी में अतिक्रमण से मुक्ति चाहिए हमें। अतिक्रमण से मुक्ति चाहिए। सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। व्यापार की स्थिति जो है इस समय इतनी डाउनफॉल में जा चुके हैं सभी व्यापारी। ऐसा नहीं कि हम ही लोग, अमूमन सारे ही व्यापारी परेशान हैं। और देखना तो हम केंद्र में और अपने राज्य में दोबारा बीजेपी को ही चाहेंगे। अभी तो आपने कहा कि बहुत परेशान है क्योंकि केंद्र में और अभी यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर देखिए काम चल रहा है अपने स्तर पे, तो पार्टियां लगी हैं, बीजेपी सरकार भी लगी आपका मानना है कि अगर एक बार और मौका दे दिया जाए तो बीजेपी केंद्र में भी और यहाँ भी हमारे राज्य में भी भरपूर काम करके देगी? मोदी है तो मुमकिन है, वही वाली बात है। और हम लोगों ने यहाँ लोगों से बात की कि 2022 में वो किसको अपनी बागडोर जो है वो सौंपना चाहते हैं, किसको चाहते हैं कि हाँ ये वाली पार्टी सत्ता में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी का नाम लिया है और कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का। वो चाहते हैं कि या तो बीजेपी हो या फिर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग महंगाई की मार से जो है वो परेशान हो चुके हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता सौंपने का जो है निर्णय लिया है। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे और आगे भी हम आपको ऐसी ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।